दिसंबर में 3.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र वसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, दिसंबर की तरसीलात ज़र नवंबर से 5.6% ज्यादा हैं। एक साल में तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। ये इजाफा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसके मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुके टैक्स केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स पर जायजा इजलास में कहा, FPR मुकदमात के जल्द हल के लिए फौरी इक़दाम करे। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे, ना दहिंदगान से टैक्स लेंगे। उधर मरकजी बैंक के मुताबिक दिसंबर में सऊदीया से 77 करोड़ और मुत्तहदा अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर आए। बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप से 36 करोड़ और अमरीका से 28 करोड़ तरसीलात ज़र आईं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने 6 माह में 18 अरब डॉलर वतन भेजे। PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेरिस चली गई। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में असम्बली फ्लोर पर वजीर हवाबाजी के बयान से बहुत बड़ी तबाही आई। 4 साल में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा अलमिया है कि इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। जल्द बरतानिया और अमरीका के लिए भी बराह रास्त परवाजें जाएंगी। हुकूमत कहती है मईशत दुरुस्त समत में डाल दी। ये लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। अब भी 80 की दहाई की सियासत कर रहे हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम और मुजम्मिल इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वकास बोले, PTI दौर में बरामदात 31 अरब, आज 26 अरब डॉलर हैं। डॉलर 178 रुपए का था, आज 278 रुपए का है। 2022 में गुर्बत 35% पर थी, आज 45% पर पहुंच चुकी। इनकी तरजीह सिर्फ अपने नाम की तख्तियां लगाने पर है। मुजम्मिल इस्लाम ने कहा, हुकूमत कौम के इदारों को अपने पांव पर खड़ा करने के बजाय कौड़ियों के दाम बेचने पर तुले हैं। 18 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके। स्टॉक मार्केट भी सिर्फ 5 कंपनीज की वजह से ऊपर है। जब बानी PTI ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि बानी PTI डील से नहीं, अदालतों से बरी होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना बानी PTI का जुर्म है। राना सनाउल्लाह मेरी नहीं, अपनी फिक्र करें। PTI पर किसी का कब्जा नहीं। बानी खुद जेल से पार्टी चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया है। वो वही करेंगे जो बानी कहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग करेंगे, लिखकर नुकात हुकूमत के सामने रखेंगे। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहे हैं। वफाकी वजीर हसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। कहा, हमने PTI के झूठे मुकदमात का सामना किया, NRO नहीं मांगा। 4 साल बानी PTI की नहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेला। हमारे आने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। PTI ने मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों का सबसे बड़ा असासा है। इनकी आलायकार बनी है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजर्बा और अबूर होता कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुतालिक समात में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। अगर हाईजैक जंगी या फौजी तैयारे को किया जाए फिर ट्रायल कहां चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समात पीर तक मुलतवी कर दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। मजीद एक गवाह पर जिरह मुकम्मल। समाअत के दौरान इस्तिगासा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और उनके वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजमूई तौर पर मजीद 5 गवाह तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत मंगल 14 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानब 26 नवंबर को इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज का केस। गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मोर मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी एशिया के काफिलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कोरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासर ने जानबूझकर कोरम इशू को गलत रंग दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। गुजरते वक्त के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.65% कमी। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर आदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई बढ़ने की शरह सालाना बुनियादों पर 1.90% पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 अशिया की कीमतों में कमी आई। 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जो मोटरसाइकिल है वो उसके साथ टचिंग हुई है, वो मोटरसाइकिल गिर गए हैं। गिरने की वजह से पीछे टैंकर आ रहा था, ऊपर चढ़ गया। पीछे से तेज रफ्तार आने वाला वाटर टैंकर जो है इन बाइक सवारों को कुचलता हुआ पुल के ऊपर तक ले आया, जिसमें 2 अफराद जाम बहक हो गए और एक शख्स शदीद जख्मी। कराची के इलाके शहीद मिलत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, एक जख्मी। मुश्तमिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शहर में सिर्फ 10 रोज में 23 अफराद ट्रैफिक हादसे में जान से जा चुके। 261 अफराद जख्मी हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जानलेवा हादसात पर इजहार अफसोस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुआशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद हो गई। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई। सड़कें बंद, रेलवे का निजाम दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख हो गई। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर शिमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। जेवन, जोरेस्ट और समरसेट के इलाके बर्फ से ढक गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा ईरान। मशहद में खुरासान रिजवी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहनदास तवक्कुलज़ादा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब और खुरासान रिजवी के दरमियान तिजारती वफूद के तबादले होने चाहिए। ईरानी ताजर पाकिस्तान में तवानाई, टेक्सटाइल, आलात जराही और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश कर सकते हैं। गैस की जब से लोड शेडिंग शुरू हुई है, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाना अमूमन टाइम पे बनाना पड़ता है और बच्चों की भी अक्सर जो होते हैं वो नाश्ते के बगैर चले जाते हैं। उस वक्त गैस सुबह के टाइम में नहीं आ रही होती है। गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम होता है। बाज़ार से महंगी लकड़ियाँ ख़रीद के हमें गुजारा करना पड़ता है और जब बिल आते हैं तो वैसे हमारी आवाम की पहुँच से बाहर होते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। घर में खाना तैयार करना इम्तिहान बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस बंदिश और कम प्रेशर के बायस होटल से खाना लेने पर मजबूर। LPG और लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गईं। शहरियों का हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।
जालसाजी का मुकदमा नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाई जाएगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुअत्तल करने की डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद ट्रंप अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। बरतानवी शहर न्यूपोर्ट के रिचर्ड्स एलिमेंट्री स्कूल पर चमगादड़ों का कब्जा। बच्चे बड़ी बड़ी चमगादड़ें देखकर बच्चे खौफजदा हो गए। कई बच्चे और अमले के अरकान आबो हवा की वजह से बीमारी भी पड़ चुके हैं। हुकाम ने स्कूल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है।